Hello, bachcho. Let's read this question. The question says match the rate expression in list 1 for the decomposition of x with corresponding profiles provided in list 2. Xs and k are constants having appropriate units. List 1 में हमारे पास रिलेशंस दिए गए, लिस्ट 2 में हमारे पास ग्राफ दिए गए, हमें मैच करना है, राइट? की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑर्डर, zero order and first order reaction, zero order and first order kinetics. अगर बात करें, अगर हमारे पास क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो ए से हमारे पास पी बन रहा है, पी हमारा प्रोडक्ट है, तो हम इसके लिए क्या लिखते हैं कि ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के, सपोज जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ए की पावर जीरो हो जाएगी, राइट? बस क्या जाता है डी ए बाई ए, तो जीरो है तो वन हो जाएगा, राइट? डी ए इज इक्वल्स टू के डी टी, टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट मान लेते हैं और फाइनल कंसंट्रेशन क्या मान लेते हैं, ए, राइट? टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन है वो ए है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ए माइनस ए नॉट, इसमें माइनस लगा हुआ है, इज इक्वल्स टू के टी, जाएगा हमारे पास ए नॉट माइनस ए इज इक्वल्स टू के टी। और अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाया हमने, किसका ग्राफ बनाया हमने, इसका ए नॉट माइनस के टी इक्वल्स टू ए है, ठीक है? कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम टी का ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ आएगा हमारे पास, देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x है, ये y है, ये हमारा माइनस के क्या हो जाएगा स्लोप, और ये हमारे पास इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी ए नॉट, राइट? पर हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, क्योंकि हमारा स्लोप क्या है, इसमें नेगेटिव है, तो जो मैंने पहले बनाया था वो गलत था, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा जो सिमिलर है किसके, इसके, यानी ये किसके लिए है, ये हमारे पास जो ग्राफ है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ये किसके लिए होगा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा, ठीक है? ये कौन सा ग्राफ है, ये बेसिकली हमारे पास एस वाला है ग्राफ है, ठीक? नेक्स्ट, अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए होता माइनस डी ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू के डी टी, फिर इसको इंटीग्रेट करते, इनिशियल जब टाइम था, टाइम टी इज इक्वल्स टू जीरो पे ये ए नॉट हो जाएगा, और टाइम टी इज इक्वल्स टू टी पे ए हो जाएगा, राइट? टी एक्स बाय एक्स का अगर इंटीग्रेशन होता है एल एन एक्स आता है हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस एल एन ऑफ ए, राइट? और हमारे पास क्या रहेगा, ए ए नॉट इक्वल्स टू के टी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एल एन ए माइनस माइनस ऑफ एल एन ए नॉट इक्वल्स टू के टी, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए इज इक्वल्स टू के टी, ठीक? अगर हम ग्राफ बनाएं किसके बीच में, एल एन ए और टी के बीच में, इसको रीराइट कर लेते हैं इक्वेशन को, क्या लिख लेंगे इसको, ये हो जाएगा एल एन
ए नॉट माइनस के टी इज इक्वल्स टू एल एन ए। तो एल एन ए वर्सेस टी का ग्राफ हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इंटरसेप्ट रहेगा, राइट, ये हमारे पास इंटरसेप्ट रहेगा, ऐसे ये इंटरसेप्ट है, राइट, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, ये एम, इसका स्लोप डिक्रीजिंग है। तो ये ग्राफ जो है हमारे पास, ये किसका आ जाएगा, ये हमारे पास ग्राफ होता है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है हमारे पास। ठीक, तुमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ देख लिया। ठीक, नेक्स्ट टी हाफ की बात करते हैं। टी हाफ और कंसंट्रेशन का ये जो ग्राफ बनाया गया है किसके लिए ट्रू होगा, देखो हमने दोनों की रेट इक्वेशन निकाली थी, तो हमारे पास आया था ए नॉट माइनस के टी इज इक्वल्स टू ए, इसके लिए आया था, ये आया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। टी हाफ मतलब, टी हाफ मतलब इस पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन अब हाफ हो गई है, राइट, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट हैज रिएक्टेड। तो ए को हमने ए नॉट बाई टू लिख दिया, टी को हमने टी हाफ लिख दिया। अगर हम रिलेशन निकाले ए नॉट बाई टू, ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू इक्वल्स टू के टी हाफ आ जाएगा, फिर आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई टू के। बट अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ टाइम डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी जीरो ऑर्डर के लिए तो नहीं है। अच्छा, अगर हम लोग देखें फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो ए नॉट माइनस के टी एल एन ए है, फिर एल एन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एल एन ए नॉट माइनस के टी इज इक्वल्स टू एल एन ए नॉट बाय टू, जगह के टी इज इक्वल्स टू एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए नॉट बाय टू, राइट। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना तो क्या करेंगे, देखो एल एन एक्स माइनस एल एन वाई इज बेसिकली इक्वल्स टू एल एन एक्स बाय वाई। ठीक है, अब क्या करें, अब बेसिक इसको लिख देंगे हम लोग के टी टू एल एन ए नॉट बाय टू। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, के टी, टी हाफ लिखेंगे इसको यहाँ पे, टी हाफ लिखेंगे इसको, भी टी हाफ लिखेंगे, टी हाफ एल एन टू, टी हाफ विल बी इक्वल्स टू एल एन टू बाय के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ डिपेंड नहीं कर रहा किसके पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे, इसलिए ये जो ग्राफ होगा ये किसके लिए होगा, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा, इसके लिए होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, राइट। तो ये हमने देखा कि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ है, राइट, ये जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ है, और ये भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ है। ठीक, नाउ पहले हम लोग कौन सी कंडीशन देखेंगे, पहले हम लोग ये वाली कंडीशंस देखते हैं, राइट, जो सेकेंड और थर्ड में कंडीशंस दी है उनको देखते हैं। रेट इज इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स बाय एक्स एस प्लस concentration of x where initial concentration of x are much less than xs, xs की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, राइट, xs की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है x से। इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, अगर वैसे रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ एक्स बाय कंसनट्रेशन ऑफ एक्स प्लस एक्स एस। जो एक्स एस है इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ज़्यादा है, ज़्यादा है
अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी कंसंट्रेशन ऑफ एक्स से, तो हम लोग ये बोलेंगे कि इसको इग्नोर कर देते हैं डिनोमिनेटर से। इसको डिनोमिनेटर से इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेट इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, और एक्स एस आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास रेट कांस्टेंट है, ये भी हमारे पास एक कांस्टेंट है। ठीक, तो हम दोनों को कंबाइन करके एक ही कांस्टेंट से डिनोट कर दे, k1 से। यहाँ पे जो k1 है किसके बराबर है, k बाय एक्स एस, क्योंकि एक्स एस भी क्या था, हमारा एक कांस्टेंट था, क्वेश्चन में ये मेंशन है। तो अब ये किसकी तरह हो गई, ये एक फर्स्ट ऑर्डर की तरह हो गया ये इक्वेशन। तो इसलिए इसलिए हमारे पास सेकंड का या तो Q होगा या तो T होगा, राइट, ये तो Q होगा या T होगा। ठीक, तो S तो नहीं होगा, राइट। तो A और C में कोई ऑप्शन करेक्ट होगा, A और C में हमारे पास कोई ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसी में सेकंड का Q है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एक्स आर मच हायर देन एक्स एस। अब क्या नेक्स्ट क्या बोला, अब हमसे ये बोला कि जो हमारी रेट के लिए इक्वेशन लिखी है, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स जो है वो ज़्यादा बड़ा था, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स मच हायर देन एक्स एस, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स मच हायर देन एक्स एस, राइट। अगर वो हायर होगा तो क्या होगा, एक्स एस को इग्नोर कर देंगे डिनोमिनेटर से, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रेट विल बी इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, यानी हमारे पास ये किसके लिए होता है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये तो हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है, इस वजह से हमारे पास जो थर्ड होगा उसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एस वाला। थर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एस वाला। तो थर्ड के लिए एस किस में है, सेकंड के लिए क्यू या टी, और थर्ड के लिए एस, सेकंड के लिए क्यू या टी और थर्ड के लिए एस। ऐसा हमारे पास ऑप्शन ए में ही है, राइट। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक, बाकी भी ट्राई करके देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, x इज मच हायर देन एक्स एस, x हायर होगा किससे, एक्स एस से। तो हमारे पास एक्स एस को डिनोमिनेटर से हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास है बेसिकली रेट इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स एक्स एस, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ एक्स ज़्यादा है एक्स एस से, तो एक्स एस को इग्नोर कर देंगे हम लोग, किससे, डिनोमिनेटर से, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ एक्स ये आ जाएगा हमारे पास किसकी तरह, फर्स्ट ऑर्डर की तरह, राइट, फर्स्ट ऑर्डर की तरह आ जाएगा। और इसलिए जो हमारे पास ये ऑप्शन है देखो करेक्ट वाला, उसमें फोर्थ का टी है, टी हमारे लिए हम ग्राफ किसके लिए था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए था ना, इसलिए ये भी करेक्ट हो गया। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन वन की, तो देखो हमारे पास क्या दिया था, हमें दिया हुआ है रेट इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स प्लस एक्स एस। रेट को हम लोग मान लेते हैं माइनस डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल्स टू के टू एक्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ एक्स प्लस एक्स एस, जाएगा हमारे पास माइनस डी एक्स इंटू concentration of x plus xs by concentration of x is equals to k dt, राइट। तो हो जाएगा हमारे पास, देखो कंसंट्रेशन ऑफ x बाय कंसंट्रेशन ऑफ x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वन, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा वन
1 plus xs by concentration of x into minus d of concentration of x is equals to k dt हो जाएगा minus d of concentration of x plus xs minus d concentration of x by concentration of x is equals to k dt. इसको इंटीग्रेट करते हैं टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास ये x नॉट होगा और ये भी x नॉट होगा, राइट। ये हमारे पास x हो जाएगा, ये हमारे पास x हो जाएगा, ये हमारे पास टाइम t रहेगा, ठीक। जब इसको हम लोग ओपन अप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बेसिकली x माइनस x नॉट, राइट। ये माइनस रहेगा बाहर, ठीक, और ये आ जाएगा प्लस एक्स एस माइनस एल एन ऑफ एक्स माइनस एल एन ऑफ एक्स नॉट, राइट, माइनस एल एन ऑफ एक्स नॉट, ठीक, इज इक्वल्स टू के टी। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स एस, राइट, इनटू हमारे पास हो जाएगा ये एल एन एक्स नॉट माइनस एल एन एक्स इज इक्वल्स टू के टी, राइट। ये बेसिकली किसके लिए होता है, ये बेसिकली ऐसे एक्स नॉट माइनस एक्स ए नॉट माइनस ए इज इक्वल्स टू के टी किसके लिए होता है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। और ये वाला पार्ट एक्स नॉट माइनस एक्स एल एन एक्स नॉट माइनस एल एन एक्स जो होगा वो हमारे पास किसके लिए होता है, वो बेसिकली ये हमारे पास होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, राइट। यानी इसमें दोनों की चीजें हैं, राइट। ये वाला पार्ट हमें किससे मिलेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, और ये वाला पार्ट कैसे मिलेगा, जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती तो, राइट। नाउ अगर बात करें फर्स्ट वाले ग्राफ की, तो देखो ये अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती तो हमारे पास क्या होता, हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ कैसा आता, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती तो हमने देखा था कि डायरेक्ट रिलेशन होता है हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन में, इनिशियल कंसंट्रेशन में, इसलिए ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स टाइप का ग्राफ आता, राइट। और जीरो ऑर्डर के लिए हमने देखा था और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी देखा था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ कुछ ऐसा आता है। पर ये जो ग्राफ हमारे पास है ये कुछ ऐसा है, राइट, ये कुछ ऐसा है, इसमें इंटरसेप्ट भी है, यानी इंटरसेप्ट भी है और हमारे पास फिर इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये जो ग्राफ होगा वो बेसिकली दोनों को कंबाइन करके होगा, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को, राइट। ये हमारे पास जीरो और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस को कंबाइन करके ये ग्राफ है, इसलिए ये हमारे पास मैच हो रहा है पी के साथ, फर्स्ट और पी मैच हो रहा है, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फाइनली हमारे पास, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।